कल हमने एटीट्यूड समझा क्या होता है ना, क्या क्या इसके कंपोनेंट्स है। सो अब इसके फंक्शंस वी विल अंडरस्टैंड कि एटीट्यूड क्या करता है हमारे लिए। द वे वी इवेल्युएट थिंग्स एज राइट और रॉन्ग, किसी चीज को इवेल्युएट करते हैं कि ये चीज मेरे लिए सही है या गलत है, देन अकॉर्डिंगली आई एक्ट, इज कॉल्ड एज एटीट्यूड। ठीक है। नाउ व्हाट आर दिस फंक्शंस? पहला फंक्शन इज डिसीजन मेकिंग, एज ए सेड इन द डेफिनेशन इटसेल्फ। ये चीज मेरे लिए क्लास में आना आपके लिए सही है, यू थिंक इट्स बेटर फॉर यू। ठीक है, आपने सोचा कि क्लास आके मुझे क्या मिलेगा, थोड़ी सी पढ़ाई होगी तो ओके, नाउ डिसीजन हो गया, चलो अब क्लास चलते। बिफोर कमिंग इन टू द क्लास यू इवेल्युएटेड थिंग्स, इज इट राइट, इज इट रॉन्ग फॉर मी, then accordingly you came into the class and you are sitting here. So that decision making comes with attitude. Facilitates evaluation of situations so that choices can be made, right? A shopper picks reusable bags over plastic to cut waste. Example, reusable bag लिया कि सस्टेनेबिलिटी पे बिलीव करता है, एनवायरनमेंट सस्टेनेबल हो, राइट? अब वो क्या करेगा, रीयूज करने की कोशिश करेगा चीजों को, है ना? That is, second function is utilitarian. What is best for me? मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है जिससे मुझे सबसे ज्यादा फायदा हो? मैक्सिमम बेनिफिट्स कॉल्ड एज यूटिलिटेरियनिज्म, या मैक्सिमम गुड फॉर मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल। गेटिंग माय पॉइंट? सो व्हाट इज बेस्ट फॉर मी, दैट इज व्हाट मैक्सिमाइजेस माय गुड, वही जाऊंगा मैं। दैट्स कॉल्ड एज यूटिलिटेरियन फंक्शन। ऑप्टिमाइजेस सेल्फ इंटरेस्ट, पॉजिटिव टुवर्ड्स रिवॉर्ड, नेगेटिव टुवर्ड्स पनिशमेंट। यू ऑल डू इट ना, वी ऑल डू इट एक्चुअली। जहां हमको लगा कि पनिशमेंट मिल सकती है वहां क्यों जाना, रिवॉर्ड की तरफ चले जाओ। यू आर ऑल हियर बिकॉज ऑफ रिवॉर्ड। व्हाट्स दैट रिवॉर्ड? सिविल सर्विस में फायदा होगा, पावर मिलेगी, जॉब मिलेगी, अच्छी जॉब होगी, समाज में इज्जत मिलेगी, दैट्स द रिवॉर्ड। आप चोरी करने जाओगे? नहीं जाओगे, पनिशमेंट है वहां। यूटिलिटेरियन बेनिफिट्स यहां ज्यादा है, सो यूल ऑलवेज ट्राई टू बी हियर। स्टेट ऑनर्स लाइक भारत रत्न नर्चर पॉजिटिव सिविक एटीट्यूड। ऑब्वियसली यस, भारत रत्न हम क्यों देते हैं किसी को? नो, व्हाई डू वी गिव भारत रत्न या पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण किसी को? एक तो हमने उसके काम को रिकॉग्नाइज किया, राइट? वो बहुत अच्छा काम किया था। दैट मीन्स कि सरकार या गवर्नमेंट विल ऑलवेज रिकॉग्नाइज द गुड वर्क, है ना? तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम बहुत सारे लोग इंस्पायर होते हैं, यार इनको भारत रत्न मिला, मैं भी ऐसा काम करूं, शायद मुझे भी मिल जाए। तो दैट डिफाइंस आवर एटीट्यूड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। ठीक। देन द वैल्यू एक्सप्रेशन। Demonstrates self-image and secures social approval. Standing in solidarity with victims of injustice expresses courage and equality. Now, let me tell you guys how value expression takes place. अगर आप लोग जस्टिस पे बिलीफ रखते हैं, यू ऑल बिलीव कि यार समाज में जस्टिस होना चाहिए, तो जहां पे भी इनजस्टिस होगा यू विल रेज योर वॉइस। जस्टिस इज ए वैल्यू, जस्टिस एज ए कॉन्सेप्ट इज ए वैल्यू। वैल्यू क्या होता है? हायर ऑर्डर नॉर्म, मतलब पहले एक बिलीफ होता है, पहले कॉमन सेंस नॉलेज आता है, धीरे धीरे वो बिलीफ बनता है, फिर बिलीफ के साथ जब वो हायर सीमेंट हो जाता है, यकीन आ जाता है हमको उस पर, तो उसको हम वैल्यू कहते हैं। ठीक है। देयर आर सम यूनिवर्सल वैल्यूज, जस्टिस, इक्वालिटी, ये कुछ यूनिवर्सल वैल्यूज। ट्रूथफुलनेस, ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी, हम सब में होनी चाहिए। नाउ इफ यू बिलीव कि जस्टिस समाज में होनी चाहिए, फाइन। जहां पे भी इनजस्टिस होगा यू विल स्टैंड अप, ये इनजस्टिस हो रहा है,
मेरे वैल्यूज के खिलाफ है, मैं ऐसा काम नहीं कर सकता, दिस इज इनजस्टिस। वो एक वैल्यू ने आपका एटीट्यूड बनाया, उस एटीट्यूड से आपका बिहेवियर आ गया। बात समझ में आ रही है? उस वैल्यू का एक्सप्रेशन वह एटीट्यूड होके आ गया। फॉर एग्जाम्पल, आपको लगता है कि समाज में या एनवायरनमेंट सस्टेनेबल होना चाहिए, ठीक है, उसका मतलब जहां पे भी कोई बंदा जाके पॉलीथीन पॉली बैग फेंक रहा हो, आपको बुरा लगेगा। आप बोलो या नहीं बोलो, वो दैट्स डिफरेंट, बट दिल पे बुरा लगेगा, यार नहीं करना चाहिए, इंपैक्ट पड़ रहा है। ये एक वैल्यू है जो आप कैरी कर रहे हैं, उस वैल्यू से आपका एटीट्यूड बनता है, फिर एटीट्यूड आपका डिसाइड करता है सिचुएशन पे। सस्टेनेबिलिटी एक बड़ा वैल्यू है। एनवायरनमेंट सिर्फ पॉलीथीन फेंकने से खराब नहीं होता ना, और भी बहुत सारे सारे काम होते हैं। फैक्ट्री जहां आप धुआं देखोगे, वहां पे आपका उस धुएं के खिलाफ एटीट्यूड आ जाएगा कि नहीं होना चाहिए। तो वैल्यू का जो कैरी हम करते हैं, उसका एक्सप्रेशन कम्स वाया एटीट्यूड्स। उस वैल्यू को वो वेंट देता है, जगह देता है, राइट। नेक्स्ट इज नॉलेज। Builds a consistent, predictable understanding of the world. Obviously, मेरा एटीट्यूड, अगर आपको मेरे एटीट्यूड के बारे में पता है, यू विल प्रिडिक्ट माई बिहेवियर। यू नो कि ये सर इस पॉइंट पे ऐसे रिएक्ट करेंगे, सिंस वी अंडरस्टैंड द एटीट्यूड ऑफ सर। गेटिंग माय पॉइंट? तो वो बिहेवियर प्रिडिक्शन से आप दुनियावी चीजों को समझ सकते। सर का एटीट्यूड इनजस्टिस के खिलाफ है, मतलब जस्टिस को लेके ये कैरी करते हैं वैल्यू। जहां पे भी इनजस्टिस होगा, सर विल स्टैंड अप एंड से गलत हो रहा है। Behavior prediction, you can do it by having attitude with you. For example, a peace negotiator's cultural insights enables ethical resolution. ईरान के साथ अभी जंग चल रही है। आप, मैं एज ए निगोशिएटर हूं, या आप में से कोई निगोशिएटर है, अगर वो ईरान के कल्चर को नहीं समझता है, he will not be a good negotiator. He cannot take the decisions. समझना पड़ेगा ना कि अमेरिकन गवर्नमेंट किस तरीके से काम करती है, ईरानियन कल्चर क्या है डिसीजन मेकिंग को लेके। देन ओनली यू विल बी एबल टू जज ना, गिव देम द सॉल्यूशंस जो ईरान को भी सही लगे, अमेरिका को भी सही लगे। तो विदाउट अंडरस्टैंडिंग द कल्चर, द नॉर्म्स एग्जिस्टिंग इन द सोसाइटी, यू वोंट बी एबल टू मेक ए डिसीजन। नाउ इमेजिन आप उस पैनल में खड़े हैं या बैठे हैं, एक साइड से अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट बैठे, एक साइड से ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर बैठे। आपको ईरान के बारे में कुछ नहीं पता। मान लो ईरानियन सोसाइटी जो है वो पीस डील को एक्सेप्ट नहीं करती है, दे विल ऑलवेज ट्राई टू फाइट, यू नो दिस। यू वोंट बी सीकिंग पीस ना, जब पता है आपको कि यार ये समाज ही ऐसा है कि हमेशा लड़ाई लड़ रहे हैं। गेटिंग माय पॉइंट? तो यू विल ऑफर द रेजोल्यूशन अकॉर्डिंगली कि दे विल कीप फाइटिंग, देयर विल बी पीस इन द वर्ल्ड एज वेल। यू गेटिंग माय पॉइंट? सो दैट्स द नॉलेज फंक्शन एक्चुअली। कल्चरल नॉर्म से आपका नॉलेज बनता है, ठीक है, नॉलेज से आपका एटीट्यूड बनता है, राइट। नेक्स्ट इज सोशल एडजस्टमेंट। सिंप्लीफाइज परसेप्शन ऑफ द वर्ल्ड, मेकिंग इट मैनेजेबल एंड ईजिंग सोशल इंटरेक्शन। वी नो मेरे फादर का एटीट्यूड कैसा है, यार बात बात पे गुस्सा करते हैं। वी विल ऑलवेज ट्राई टू नो बी लाइक दैट वे कि भाई कोई बात नहीं। दैट विल अंडरस्टैंडिंग somebody else's attitude will make your life easy in that household, ठीक है। that is the social adjustment. Next is social identity. Displays an individual's attitude and identity to others. As I said, मेरा attitude कैसा है, मैं कब क्या रिएक्ट करता हूं, you will accordingly act, ठीक है। Next is ego defensive. Shields persons from harsh truth, guards against perceived hostile groups. मेरा एटीट्यूड मेरे ईगो को डिफेंड करता है। कैसे? लेट मी मेक यू गाइज एक्सप्लेन, ठीक है। इफ आई बिलीव कि फॉर एग्जाम्पल
हम में से किसी को पसंद होता है ना कि मसालेदार खाना खाना, तो जहां पे भी अच्छा मसालेदार पूरा तड़का मार के खाना होगा, गाय या आप में से कोई भी जिसको वो पसंद हो, शी विल इमीडिएटली एक्ट कि नहीं खाना अच्छा है, लीड, नोइंग कि ये खाना हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, बट यू विल स्टिल ईट दैट फूड। यू गेटिंग माय पॉइंट? आपका एटीट्यूड उस मसाले को लेके पॉजिटिव है कि आई विल ईट इट, यू विल डिफेंड इट वट एवर वे पॉसिबल, सिंस योर एटीट्यूड इज पॉजिटिव टुवर्ड्स द सेम थिंग। आपको अच्छा लगता है मसालेदार खाना खाना फॉर एग्जाम्पल, यू विल ऑलवेज डिफेंड द सेम कि नहीं ठीक है ना, मजा आता है, वट अबाउट हेल्थ देखी जाएगी, मजा आ रहा है मेरे को, अच्छा लगता है, आई विल ईट, आई विल डू इट। ठीक है, सो दैट वे वी ट्राई टू डिफेंड आवर ईगो, राइट? देन देयर इज सेल्फ अवेयरनेस फंक्शन। Again, if I know my attitude, I am aware of myself. I will be predicting my behavior. I know कि यार मुझे ऐसे झूठ बात पे गुस्सा आता है. If I know कि यार ये बंदा झूठ बोलता है, I will not go close to him. क्यों लड़ाई करना? निकलो बाहर. Getting my point? So that is the self-awareness function of the attitude. Next, moving forward. Now, attitude shapes behavior. कैसे? हम बार बार इस बात पे बात करते हैं. How? एटीट्यूड क्या होता है? बिलीफ्स, फीलिंग्स एंड प्रीडिस्पोजिशंस, पहले से हम क्या समझते हैं किसी चीज के बारे में, ठीक है? ट्रांसलेट्स इनटू बिहेवियर, द वे वी एक्ट इन ए रियल सिचुएशन। कैसे? पहले एक बिलीफ होता है, एक फीलिंग होती है। इंटरनल प्रीडिस्पोजिशंस वी होल्ड टुवर्ड्स पीपल, आइडियाज, सिचुएशंस। फला आदमी अच्छा नहीं है, ये झूठ बोलता है, इट्स माई इंटरनल आइडिया और कॉग्निटिव एलिमेंट of that person, ठीक है? देन आई इवेल्युएट कि भाई मुझे उधर जाना चाहिए उसके पास, या एक मुझे पता है कि ये झूठा है, ही ब्रैग्स अबाउट हिमसेल्फ, तो मुझे वर्ल्डली अफेयर्स पे उससे बात करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? आई इवेल्युएट इट। देन अगर मैं ऐसा सोचा कि नहीं मैं इसको आज हरा के दिखाऊंगा, दैट इफेक्टिव एलिमेंट केम इन, चलो लेट मी मेक हिम सबमिट इन अ डिबेट, नॉलेज से मैं इसको हराऊंगा, आज तो मैं करके दिखाऊंगा। दैट विल बी द इफेक्टिव एलिमेंट ऑफ इट। वन इज कॉग्निटिव एलिमेंट कि मुझे पता है कि ये क्या बंदा है। सेकंड इज इफेक्टिव एलिमेंट, इफ इट केम इन, अगर मैंने ये तय किया कि आज मैं इस बंदे को डिबेट में हराऊंगा चाहे जो मर्जी हो, आई विल बी द पार्ट ऑफ डिबेट। तो दो एलिमेंट आ गए, कॉग्निटिव एलिमेंट, इफेक्टिव एलिमेंट, जहां पे मेरे इमोशंस पे बात आ गई, आज इसको हरा के दिखाता हूं, तो इमोशनल बात हो गई, तो कॉग्निटिव भी आ गया, इफेक्टिव एलिमेंट भी आ गया। नाउ एक्चुअल बिहेवियर विल कम, आई विल गो देयर, मैं उसकी एक बात भी नहीं सुनूंगा, वो चिल्लाएगा तो मैं भी चिल्लाऊंगा, वो एक झूठ बोलेगा मैं दो झूठ बोलूंगा। अल्टीमेटली मेरा बिहेवियर हम आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं ना कि आपने ये दो फैसले तो कर लिए, अब पता चल जाएगा हमको। गेटिंग माय पॉइंट? सो दिस इज हाउ इट एक्ट्स। पहले हमारे पास बिलीफ्स या फीलिंग्स होती है, देन कॉग्निटिव स्टैंस, द इवैल्यूएशन फॉर्म्ड इंटरनली, मन में हमने सोचा बहुत सारी चीजें एक काम करने से पहले, ठीक है? दैट इज द एटीट्यूड एक्चुअली, एंड देन इट शेप्स द एक्चुअल बिहेवियर। जो हमने मन में सोचा, जो भी हमने हमारे मन में ख्याल आया, उसी सोच या ख्याल की वजह से वी विल एक्ट अकॉर्डिंगली, वी विल एक्ट। आप सुबह घर से उठे, आपको लगा यार आज मैं क्लास नहीं जाऊंगी, ठीक है, नहीं जाना आज, लेट मी टेक द रेस्ट, हो गया, इवैल्यूएट किया आपने सिचुएशन, कॉग्निटिव एलिमेंट आ गया, मन में सोचा आपने, किसी को बोला भी नहीं, देन यू वोंट बी हियर इन द क्लास, नहीं आओगे आप। तो अकॉर्डिंगली उस बिहेवियर या उस कॉग्निटिव एलिमेंट की वजह से आपका एक्शन बाहर आ गया, आज नहीं जाना है, राइट? सो दिस इज हाउ एटीट्यूड शेप्स बिहेवियर। Someone who enjoys exercise is more likely to go for a run. Obviously, आप जो बंदा एक्सरसाइज करना पसंद नहीं करता, कितना भी उसको आप बोलो कि हेल्थ के लिए अच्छा है, जाना चाहिए,
फिट रहते हैं, नहीं करना है उसको, उसका एटीट्यूड ही वैसा नहीं है। गेटिंग माय पॉइंट? सो हियर now there are different types of attitude. नेक्स्ट इज ये अनडिजायरेबल, 2016 में यूपीएससी ने पूछा था, व्हाट इज एन अनडिजायरेबल एटीट्यूड, सवाल पूछा था, ठीक है। persistent negative patterns of thinking, feeling or behaving that contradict the core principles of public duty and service and ethics. कंसिस्टेंटली मैं नेगेटिव फील करता हूं, भारत में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा। फॉर एग्जाम्पल, ना सरकार अच्छी है, ना ही शिक्षा अच्छी है, ना ही गवर्नेंस अच्छी है, ना हेल्थ सिस्टम अच्छा है, कुछ भी अच्छा नहीं है। एक नेगेटिव एटीट्यूड बन गया। अब इससे क्या होगा? आई विल नेवर रिकॉग्नाइज एनी गुड वर्क डन बाय द गवर्नमेंट, आई विल नेवर डू दैट। सेकेंडली, मैं दूसरों को भी इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करूंगा, अरे कुछ नहीं चल रखा है, नथिंग इज देयर, जैसे कि वाकई में कुछ है ही नहीं। तो दोज एटीट्यूड्स इंपैक्ट जो नॉर्मल इथिकल डिस्कोर्स होता है समाज में, उसको भी नेगेट करते हैं। पैर छूने से क्या होता है? मत छू, कुछ नहीं रखा है इसमें, है ना। दे ऑलवेज, आपने अगर ऐसी सिचुएशन कभी लाइफ में फेस की होगी, यू विल फाइंड सम पीपल लाइक दिस हु कैरी दीज अनडिजायरेबल एटीट्यूड विद इन देम, एंड उनकी लाइफ देखो आप, क्योंकि उनका एक्शन उन अनडिजायरेबल एटीट्यूड्स की वजह से ही प्रेडिक्ट हो जाता है, वो अकॉर्डिंगली एक्ट करेंगे। सरकार की कुछ नहीं रखा है, सब बेकार है, उधर नहीं जाओ, सरकारी हॉस्पिटल मत जाओ ही मत, प्राइवेट हॉस्पिटल जाओ, है ना। तो दे विल ऑलवेज एक्ट अकॉर्डिंग टू दैट अनडिजायरेबल एटीट्यूड। अब इमेजिन कि पूरे मेजॉरिटी ऑफ लोग अगर ऐसा एटीट्यूड कैरी करते हैं तो क्या होगा? तो क्या होगा? chaos. इफ यू डोंट बिलीव इन डेमोक्रेसी यू वोंट वोट। क्या करना है वोट डाल के? पॉलिटिशियंस तो चोर होते हैं, क्यों इस किसी को वोट डालना? तो वोट ही नहीं होगा, है ना। तो इस जो पॉजिटिव एटीट्यूड या एथिक्स समाज में है, जिस चीज को हम सही या गलत मानते हैं, तो वो चीज कहीं ना कहीं आप उससे बाहर निकलोगे, आप दूसरों को भी इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करोगे। दोज आर कॉल्ड एज अनडिजायरेबल एटीट्यूड्स, persistent negative patterns of thinking, feeling, behaving that contradict the core principles of public duty. Public duty, for example, you are a civil servant, right? You don't believe in honesty. What will you do? क्या रखा है ईमानदारी में, है ना। तो करप्शन विल परसिस्ट। You don't believe in managing या emotional intelligence of others. You don't believe in managing your office culture. What will happen? Chaos. ठीक है, वी कॉल देम एज अनडिजायरेबल एटीट्यूड। ये पूछा हुआ था, इसमें कौन से वैल्यूज अंडरमाइन किए जाते हैं, इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है। इसमें सबसे पहले सेल्फ इंटरेस्ट को ज्यादा प्रेफरेंस मिलती है कंपेयर टू पब्लिक इंटरेस्ट या पब्लिक वेलफेयर। इट्स ऑल अबाउट सेल्फ देन, है ना। डिसीजन मेकिंग गाइडेड बाय पर्सनल गेन, मुझे कहां फायदा मिल रहा है, चाहे मुझे वहां वैल्यूज पे या कॉम्प्रोमाइज करना पड़े, आई विल ऑलवेज ट्राई टू फाइंड माई पर्सनल गेन इन इट, ठीक है। सेकेंड इज डिसरेस्पेक्ट फॉर इक्वालिटी। आई डोंट बिलीव इन इक्वालिटी, फॉर एग्जाम्पल आई कैरी द नेगेटिव एटीट्यूड। तो क्या होता है इक्वालिटी? समानता कुछ नहीं, छोड़ दो, जिसकी जितनी ताकत वो इतना ले लो, वही होगा, ठीक है। इग्नोरिंग मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स, अरे गरीब है, अरे हाँ गरीब है, आया था ना वो एक मीम आया ना, रील, जो बड़ा फेमस हो गया। क्या हो गया, तुम ऐसा क्यों ऐसा नाराज से दिख रहे हो? हाँ, ऑल गुड, ओके। इग्नोरिंग मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स, लैक ऑफ एम्पैथी एंड कंपैशन, ठीक है। इंडिफरेंस टू सिटीजन्स हार्डशिप, कोई गरीब है, मेहनत कर रहा है, और क्या फर्क पड़ता है, मेरे को इससे क्या लेना देना, मेरे को क्या फायदा, है ना। सिमिलरली
डिसऑनेस्टी एंड इवेजन, सच्चाई से भागना, सही चीजों से भागना, ऑल दीज नेगेटिव थिंग्स विल बी देयर अगर हम अनडिजायरेबल एटीट्यूड्स कैरी करते हैं। ठीक है, नाउ इम्पैक्ट ऑन पब्लिक सर्विस, क्या अगर आप एज ए सिविल सर्वेंट समझते हैं क्या क्या इम्पैक्ट होगा पब्लिक सर्विस पे? इरोजन ऑफ पब्लिक ट्रस्ट, सिंस आई बिलीव इन माई सेल्फ, माई मी, मेरे को क्या फायदा, सेल्फ इंटरेस्ट। ठीक है, तो पब्लिक ट्रस्ट तो ऑब्वियसली इरोड होगा, राइट। देन स्टिफलिंग ऑफ मेरिटोक्रेसी, मैं अगर पावर में मेरे जैसा आदमी आया जो एक फॉर एग्जाम्पल एक अनडिजायरेबल एटीट्यूड मैं कैरी कर रहा हूं, इफ आई एम देयर एंड इन पावर, आई विल बिलीव कि भाई पहले अपने लोगों को नौकरियां दे दो, मेरिटोक्रेसी गई बाढ़ में। ठीक, एलिनेशन ऑफ वल्नरेबल ग्रुप्स, ओबियसली जब आपने इक्वेलिटी की बात ही नहीं की कभी तो वो भी एलिनेट होंगे, राइट। देन एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी, सिंस ऑल ऑफ योर एक्शंस आर नो फोकस्ड ऑन योर सेल्फ, वन सेल्फ, तो एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी तो होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टॉपिक, द मैट्रिक्स ऑफ एटीट्यूडनल इमोशंस, किस तरह से एटीट्यूड इमोशंस हमारे अंदर इंपैक्ट करती है, क्या होता है, समझना इस बात को। ठीक है, हाई इंटेंसिटी ऑफ इमोशंस विद नेगेटिव एटीट्यूड, हाई इंटेंसिटी ऑफ इमोशंस विद नेगेटिव एटीट्यूड क्या करेगा हमको? इट विल क्रिएट एंगर, हॉस्टिलिटी, आउटरेज। इमोशंस की इंटेंसिटी बहुत ज्यादा है, मेरे को ऐसा क्यों बोला, फॉर एग्जाम्पल, एंड अगेन नेगेटिव एटीट्यूड, अनडिजायरेबल एटीट्यूड अगर मैं कैरी कर रहा हूं, नेगेटिवली मैं चीजों को परसीव कर रहा हूं, हर कोई चीज गलत है और तूने मेरे को कैसे बोला तू गलत है, तो क्या होगा? एंगर, हॉस्टिलिटी, आउट, गुस्सा, राइट। देन लो इंटेंसिटी ऑफ इमोशंस इज देयर, बट अगेन आई कैरी द नेगेटिव इमोशंस या नेगेटिव एटीट्यूड, तो क्या होगा? इंडिफरेंस, अरे छोड़ दो भाई अपना काम करो, गुस्सा नहीं होगा, वो जज्बात नहीं होंगे, बट यार अपैथी होगी कि मेरे को क्या लेना देना भाई, जो हो रहा है होने दो, दफा करो, राइट। देन हियर हाई इंटेंसिटी प्लस पॉजिटिव एटीट्यूड, इमोशंस इंटेंसिटी हाई है, एटीट्यूड भी पॉजिटिव है, तो क्या होगा? पैशन, जील, एंथुजियाज्म। ठीक है, काम के प्रति अगर पॉजिटिव एटीट्यूड है तो बंदा 1 घंटा पहले काम पे, बताओ सर क्या काम करना है, आई विल डू, वो एंथुजियाज्म होगा, राइट। अगर लो इंटेंसिटी बट पॉजिटिव एटीट्यूड है, कंटेंटमेंट, काम, अप्रूवल, ठीक है 9 बजे आना है तो 9:05 पे आया, कोई मसला नहीं, बट आई विल बी कमिटेड डूइंग माई वर्क। ठीक है, अगर आप एस्पिरेंट्स है, राइट, सिंस यू आर एस्पायरिंग फॉर ए कंपटीशन जहां पे आप जैसे लोग हजारों लाखों हैं, राइट, सो व्हाट आर, व्हाई डू वी नीड टू एग्जिस्ट इन दिस मैट्रिक्स, हम लोगों को कहां हो रहा है एज एन एस्पिरेंट्स, टेल मी। Each and everybody will raise her hand or his hand and tell me where does he belong to. अभी तू आया, तू रहने दे बाद में। हाई इंटेंसिटी, पॉजिटिव, इज इट ऑलवेज? बी द ट्रूथ, हाँ, टेल द ट्रूथ, बी ऑनेस्ट। लो इंटेंसिटी येट पॉजिटिव, इस पे कौन कौन बिलीव करता है, हाथ खड़े करे अपना। यू, आप किधर है इसमें, आपसे पूछ रहा हूं, या हाई इंटेंसिटी प्लस पॉजिटिव ऑलवेज, is it always like as a person what kind of attitude you guys carry? Yes, all the time, every time, nice, देखूंगा मैं,
अरे रहन दे, मैं खुद देख लूंगा। अच्छा जज्बा तो 9:30 बजे, 10 बजे तो क्लास में आता है। अरे बस अब इसमें मोहाली का क्या कसूर? रोज बारिश होती है। हमने जब से क्लास स्टार्ट की ये बंदा कभी टाइम पे आया? नो। रहने दे। आई कट इट आउट फ्रॉम यू फ्रॉम हियर। ठीक। एनीबडी जो इन दोनों में किसी चीज पे रहता है, ऐसा तो नहीं है यू गाइज आर ऑलवेज लाइक दिस या लाइक दिस, नॉट पॉसिबल। कुछ चीजों के प्रति आप नेगेटिव एटीट्यूड कैरी करते हैं लाइफ में। वी आर ऑल मिक्स ऑफ दिस। कोई बोले मुझे गुस्सा नहीं आता है, मैं नहीं मानता, है ना। मेरे को ऐसा क्यों बोला, आपने ऐसा कभी जिंदगी में नहीं किया होगा, मैं इस बात पे भी विश्वास नहीं रखता, है ना। तो दिन में कितने दिन में कितनी बार लड़ते हो आप? फ्रेंड्स, घर पे, सिबलिंग्स के साथ। तूने मेरी शर्ट कैसे पहनी? राइट। सो ऑल दोज थिंग्स आर देयर, वी आर मिक्स ऑफ ऑल दोज थ्री या ऑल दोज फोर जो मैट्रिक्स है, हम इसका मिक्स है। यू कैन नेवर, एक्चुअली मेरे को कहने यही था, यू कैन नेवर आइडेंटिफाई वन सेल्फ इन एनी ऑफ द फोर ऑल द टाइम, इन वन ऑफ द फोर ऑल द टाइम, है ना। आप ये हाइजेनबर्ग ऐसे अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है, पढ़ा है? जिसने साइंस पढ़ा है उसको आइडिया होगा। हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल क्या बोलता था कि एटम या इलेक्ट्रॉन कहीं पे भी है, किसी भी टाइम पे, वो इधर भी है उधर भी है, अनसर्टेनिटी है वो कहाँ एक्चुअली। तो आप लोगों को भी वो अनसर्टेनिटी है। यू ऑल लाइड हियर बिफोर मी, ठीक है। तो वी डोंट नो, जब आप क्लास में हैं, द टाइम यू मूव आउट ऑफ दिस क्लास, आपका पूरा चेंज हो जाता है ना। आप क्लास में बैठे बैठे पता नहीं किधर होंगे, आप गाड़ी में आए थे, कुछ ने क्या बोला, किससे ये बात हुई थी, ऑल दोज थॉट्स डू कम इन। आप भगवान के सामने जब खड़े होते हैं प्रेयर के लिए, ऑल दोज थॉट्स कम इन। कभी इमेजिन ना, यू डू इट whenever we are calm, whenever we are not talking, we are thinking। क्या सोचते हैं हम? दुनिया भर की कहानियां, किसने क्या बोला था, अरे वही बात इधर ही याद आएगी क्लास में, या भगवान के सामने खड़े होंगे, आप प्रार्थना कर रहे होंगे, वो दैट थॉट विल कम इन, यार उसने मुझे ऐसी बात बोली थी, ठीक है। सो वी आर नॉट सर्टन एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम कि इन चारों मैट्रिक्स में से हम कहीं पे एग्जिस्ट करते हैं। वी आर ऑल फोर, मिक्स ऑफ ऑल फोर। यस प्लीज। एग्जैक्टली। एटीट्यूड इज ऑलवेज सिचुएशनल, ठीक है। आप सस्टेनेबिलिटी पे बिलीफ रखते होंगे, बट जरूरी नहीं है कि हर प्लास्टिक फेंकने वाले को आप कॉलर पकड़ोगे। कोई ताकतवर आदमी मिला तो यू विल एवेल्युएट, इससे उलझना नहीं ब्रो, बच जाओ। इट्स ऑलवेज सिचुएशनल, ठीक है। देन हाउ कैन दिस एटीट्यूड्स बी चेंज? एटीट्यूड को चेंज कैसे किया जा सकता है? वैल्यू बेस्ड ट्रेनिंग एंड एथिकल प्रोग्राम्स या इमोशनल इंटेलिजेंस प्रोग्राम्स। आपको वैल्यूज के बारे में बता दिया जाए कि भाई सच बोलना होता है, झूठ नहीं बोलना होता है ना। ऑनेस्टी नाम की कोई चीज होती है, इंटेग्रिटी नाम की कोई चीज होती है। गेटिंग माय पॉइंट? ऑल दो सेल्फलेसनेस या सेल्फ निष्काम कर्म पे काम करो, वैसे काम करो, उस थॉट को लेके काम करो, तो धीरे धीरे वी ट्राई टू अंडरस्टैंड। आज तक आपने ऐसे वैल्यूज के बारे में सुना था? नहीं सुना था बिफोर यू केम इनटू द एथिक्स क्लास। पता होगा आपको, कहीं ना कहीं हर चीज को आपने लाइफ में फील कहीं ना कहीं किया होगा। एथिक्स आपको वही चीजें बाहर निकाल देता है। समटाइम्स आप कभी अकेले बैठो एंड रियलाइज कि यार क्या वाकई में ये सारे वैल्यूज मेरे अंदर थे, या व्हाई डू आई बिलीव, क्या मैं ऑनेस्टी पे वाकई बिलीव रखती हूं या रखता हूं, क्या मैंने कितनी बार लाइफ में झूठ बोला होगा। ऑल दोज थिंग्स डू कम इन। एथिक्स क्लास में वही चीजें बाहर आनी है, ठीक है। नेक्स्ट इज एक्सपोजर टू ग्राउंड रियलिटीज। फील्ड पोस्टिंग्स फोस्टर एम्पैथी एंड ह्यूमिलिटी। आप, सरकारी पॉलिसी थी ना कि डॉक्टर्स को रूरल एरियाज में पोस्ट कर दो, पता लग जाएगा उनको कि एक्चुअल ग्राउंड सिचुएशन क्या है। किसी बीमार के दर्द को देख के उनका थोड़ा सा दिल पिघल जाएगा कि नहीं, नॉट गुड, आई मस्ट हेल्प। गेटिंग माय पॉइंट? सो
फील्ड पोस्टिंग क्यों देते हैं हम ऑफिसर्स को, डॉक्टर्स को, या जो भी? टू गेट टू नो द रियल सिचुएशन, भाई चल क्या रहा है एक्चुअल ग्राउंड पे। शहरों में बातें अलग है, व्हाट्स देयर इन द ग्राउंड, क्या हो रहा है। उससे उनको वो इथिकल ट्रेनिंग हो जाती है। किसी के दर्द को देख के उनका शायद दिल पिघल जाए, दे विल स्टार्ट वर्किंग। ये एक्चुअल इंडिया है, यहां पे काम करो तो शहर में काम तो कर ही लेते हैं, राइट? तो फील्ड पोस्टिंग्स देते हैं, एक्सपोजर टू ग्राउंड रियलिटीज, है ना। ट्रेनिंग्स में जो सिखाते हैं कि भाई ये करना होता है, फलां चीज करना होता है, बट ग्राउंड रियलिटीज व्हेन दे हिट, दे गिव यू डिफरेंट इथिकल ट्रेनिंग, राइट? हम क्लास में कुछ भी बातें करेंगे, कल को जब आप एक्चुअली पोस्टिंग पे जाओगे तो अच्छा ये था, ये तो मैंने कहीं पढ़ा ही नहीं था। ऐसा भी होता है। मैंने जितने भी ऑफिसर्स या दोस्तों से बात की, दे ऑल से कि ब्रो, whatever is there in the training, it's not ever being used in the actual postings, या जब आप फील्ड पे जाते हैं। Many of my friends who were in, like when I was in Hyderabad, they पुलिस ट्रेनिंग, वो एनपीए में जाते हैं जब, तो मेनी ऑफ देम सेड कि यार यहाँ पे तो क्या ही करते हैं, मैं तो स्किप करता हूँ क्लासेस। द रेलवे ऑफिसर्स वो कभी जाते ही नहीं थे वहां एकेडमी पे, कुछ नहीं रखा है, बंक करते थे क्लासेस। इमेजिन यू आर इन लबासना एंड यू आर बंकिंग क्लास। क्यों? नॉट बिकॉज कि दे बिलीव कि यार चलो मजे करते हैं, भाई वो पता नहीं क्या पढ़ा रहा है वो वहां पे, वो तो कहीं यूज में भी नहीं है। बाद में जब वो पोस्टिंग पे गए तो उनको लगा अच्छा तो ये था, ये तो कहीं सुना ही नहीं था, ये तो हमारे एथिक्स की सब्जेक्ट में भी नहीं है। ठीक है, सो दैट इज वाई एक्सपोजर टू ग्राउंड रियलिटीज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इज एथिकल लीडरशिप एंड मेंटोरशिप। कोई तो आपको बताने वाला हो कि भाई ये सही है, ये गलत है, ऐसे काम करो, इससे नुकसान हो जाएगा, इससे फायदा होगा लोगों का। ठीक है, सीनियर ऑफिसर्स हु अपहोल्ड इंटेग्रिटी इंस्पायर चेंज, ऑब्वियसली यस दे डू। रिकॉग्निशन ऑफ एथिकल बिहेवियर, किसी के एथिकल बिहेवियर को आप रिकॉग्नाइज करो, है ना, कि ये सही बंदा है, ऐसे बनो। तो यू जस्ट ट्राई टू मार्क इट कि भाई यस, हर एक अच्छे काम को रिकॉग्नाइज किया जाता है, आई ऑल्सो डू, राइट? So this is the training, and that way attitude can definitely be changed. Now there are some categories of attitude. Let's understand them. One is explicit attitude and implicit attitude. Explicit, which is open, you know it, you recognize it. मेरा एटीट्यूड कैसा है ये मुझे भी नहीं पता होता, बट समटाइम्स वी नो, यार मैं इस सिचुएशन में मैं रिएक्ट करूंगा, लेट मी कम आउट ऑफ इट, लेट मी नॉट डिबेट विद दिस गाय। आई नो, आई एम अवेयर ऑफ इट एज ए पर्सन। ठीक है, एज एटीट्यूड इज सिचुएशनल। ठीक है, मैं सस्टेनेबिलिटी, जस्टिस पे बिलीफ रखता हूं, मैं वैल्यूज कैरी करता हूं, तो जहां जहां पे मैं किसी को पॉलिथीन फेंकते हुए देखूंगा मैं उसको पकड़ूंगा। पता है मुझे ये पॉलिटिशियन का बेटा है यार, क्यों उलझना, निकलो यहां से, बचो। तो आई एम अवेयर ऑफ माई सेल्फ एंड आई एम अकॉर्डिंगली टेकिंग माई एक्शन, इज कॉल्ड एज एक्सप्लिसिट एटीट्यूड। ठीक है, कभी कभार जज्बात में आके हमने कुछ बोल दिया, किसी गुंडे से लड़ाई ले ली, फिर पछताते हैं भाई क्यों लड़ लिया, है ना। सेल्फ रिपोर्टेड, द पर्सन इज अवेयर ऑफ इट। सेल्फ मतलब वो बंदा जिसका ये एटीट्यूड है। ठीक है, फॉर्म्ड कॉन्शियसली, लेस स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनिटी क्या होती है? नाउ लेट मी गिव यू ए केस। ठीक है, किसी भी सिचुएशन में कभी देखा होगा आपने, आप भी किसी ना किसी से लड़े होंगे लाइफ में, तो जब वो लड़ाई वाला इफोरिया टेक ओवर करता है, देन वी डोंट नो हमारी जुबान से क्या क्या चीजें बोली जाती है, राइट? इतना किसी को हर्ट करने की कोशिश करते हैं कि ये बस इधर ही दब जाए, खत्म हो जाए। बट वेन वी मूव आउट ऑफ दैट इफोरिया, वी टेंड टू रियलाइज, हेलो, तुम स्पेक्ट्रम पढ़ रहे हो,
क्या, जरा मुझे दिखाओ क्या पढ़ रहे हो? ये कौन सी किताब पढ़ रहे हो तुम? You know, lexicon is an outdated book. Nobody ever reads it. It was being read in 2015. जिसने भी तुमको ये लेक्सिकन तुम पढ़ लो, आई डोंट केयर, जिसने भी तुमको लेक्सिकन दी है, इट्स एन आउटडेटेड बुक. Go to Delhi, find a guy who reads lexicon. I will stop teaching students. All right. So that is why I told you ना कि तुम कुछ अलग अलग लग रहे हो, तुम अपनी धुन में मगन हो. If you don't like the class, don't come. बाद में पढ़ लेना था. What do you want to show? If you like the class, fine. If you don't like the class, absolutely fine. But किसी को ऐसा क्या बोलते हैं इसको, दिखा देना कि I am the boss. You are not the boss. You are just a student, aspirant. Be like a good aspirant. ठीक है? See, dignity and respect are two things, right? If you don't respect me, I won't respect you. Simple. All right, do whatever you want. Okay. मैं क्या कह रहा था? Yes, self-explicit attitude. Spontaneity, yes. So we are in a situation जहां पे हमने बहुत कुछ बोला, and once we move out of that spontaneity, consciously, subconsciously, हमको जो याद आया, जो मन में आया, we just हमने बोल दिया. बोल के जैसे हम उस सिचुएशन से बाहर निकले, हमारा पछताना शुरू, यार नहीं बोलना चाहिए था. ठीक है? बट व्हाट मेड अस टू से दोज वर्ड्स, हमको भी नहीं पता. यार कोई तो मेरे अंदर एक ताकत आ रही थी, बोल दो बोल दो बोल दो. दैट इज द सबकॉन्शियस, जो हमारी इंटेंट होती है, या सबकॉन्शियस माइंड में जो हमारी चीजें होती है, स्पॉन्टेनिटी होती है. वी डोंट कॉन्शियसली एक्ट. कभी इंटरव्यू में जाओ, ठीक है, इंटरव्यू का जो पहला उसूल है कि भाई बी कॉन्शियस ऑफ व्हाट यू से, राइट? तो जब आप इंटरव्यू बोर्ड के पास जाते हैं, आपके अंदर इतना प्रेशर होता है, यू डोंट नो कि मेरे मुंह से कौन से अल्फाज निकल रहे हैं, एंड यू आर नॉट एबल टू स्टॉप योर सेल्फ. तो दैट सबकॉन्शियस माइंड जो आप पे एक्ट करता है, इट क्रिएट्स द केओस. एक्चुअली लड़ाई में जज्बात जब आपको टेक ओवर करते हैं, फिर आपको बाहर करना बहुत मुश्किल होता है. बट वंस यू आर आउट ऑफ दैट सिचुएशन, फिर आपको पूरी ना वो कहानी याद आ, यार नहीं बोलना था, गलती हो गई, उस सवाल पे ना चुप ही रहना था, जबरदस्ती की मेरे मुंह से निकल गई बात, है ना? तो फिर अपनी ही बात पे हमको गले में डाली जाती है कि भाई तुमने ऐसा बोला. हाँ बोला था यार, पता नहीं क्यों बोला था, बट बोल दिया. ठीक है? बट जब एक्सप्लिसिट एटीट्यूड होता है, यू नो आई एम कंट्रोलिंग माई सेल्फ, आई एम कॉन्शियसली सेइंग वट एवर आई एम सेइंग, या आई एम कॉन्शियसली एक्टिंग वट एवर आई एम डूइंग. यू गेटिंग माई पॉइंट? नाउ अगेन वन मोर एग्जाम्पल. हम इस मतलब जब आर्ट, एक्टिंग इज एन आर्ट फॉर्म, राइट? सबसे बड़ा बेस्ट एक्टर कौन होता है? जो उस सिचुएशन के काफी करीब जाता है, जो भी कैरेक्टर वो प्ले करता है, उस कैरेक्टर को काफी ना गहराई से, काफी क्लोज हमको दिखता है. यार बड़ा ही नेचुरल रिएक्शन था. वी ऑलवेज वैल्यू सबकॉन्शियस रिएक्शंस ऑफ एन एक्टर. इरफान खान वॉज द बेस्ट एक्टर, वी ऑल रिकॉग्नाइज इट. हम क्या, पूरी वर्ल्ड रिकॉग्नाइज करती है. क्यों? ऐसा क्या था? या लग नहीं रहा था वो एक्टिंग करता है ना. इट यूज्ड टू बी क्वाइट नेचुरल ऑफ हिम. हमको लगता था सबकॉन्शियसली है. इमेजिन एन एक्टर बीइंग कॉन्शियस ऑफ द कैरेक्टर ही इज प्लेइंग. उसके मुंह से फूक फूक की बातें निकलेंगी, हर एक बात, फला आदमी कैसे एक्ट करता था, हर एक चीज, हाउ वॉज ही ब्लिंकिंग हिज आई, एक एक चीज वो रिफ्लेक्ट करने की कोशिश करेगा. नाउ यू आर बीइंग ए पर्सन, यू आर बीइंग योरसेल्फ एंड अ डिफरेंट पर्सन एट द सेम टाइम. माइंड तो आपका अपना है, सोच तो नहीं सकते हो ना दूसरे कैरेक्टर के साथ. वो कैसे सोचता था, हाउ डू वी नो, राइट?
मतलब आप कैसे सोचते हो मुझे नहीं पता, बट आई एम ट्राइंग टू लुक लाइक यू। फॉर एग्जाम्पल, आप कैसे चलते हो, कैसे बैठते हो, कैसे उठते हो, ये तो मैं कर रहा हूं, बट साथ साथ में मैं भी हूं। आई एम माई सेल्फ। आई कैन नॉट लेट माई माइंड गो अवे, राइट? तो मैं कॉन्शियसली आपके बिहेवियर को, आपके बातों को टेक ओवर करता हूं, एक्ट करता हूं। एवरी वर्ड मैं बोलता हूं, मैं कॉन्शियसली सोचता हूं वो कैसे बोलता होगा, वैसे ही बोलना है। यू गेटिंग माय पॉइंट? दैट इज द एक्सप्लिसिट एटीट्यूड, यू नो इट। वन इज भाई पता नहीं, जब भी कोई झूठ बोलता है मेरे को पता नहीं क्यों गुस्सा आता है, फॉर एग्जाम्पल, दैट सिंपलिसिट, सबकॉन्शियसली आ जाता है वो। आप ऑटो वाले से कैसे बात करते हैं, अगर आपको लगता है कि यार ये अच्छी जॉब नहीं है, यू विल ऑलवेज एक्ट इन सम वे, और लाइक जहां पे आप उस इज्जत से बात नहीं करोगे, राइट? दैट इज कॉल्ड एज implicit attitude governed by past memories, सबकॉन्शियसली। अनकॉन्शियस तो नहीं है, यहां पे सबकॉन्शियस है, ठीक है? अनकॉन्शियस हो गया तो ठीक है। arises unintentionally from experience, more spontaneous, usually unknown to us, we have no idea मैंने ये काम क्यों किया था, ठीक है? रिफ्लेक्ट सोशल कंडीशनिंग, क्योंकि ये आदत है, हो जाती है। आपसे भी बहुत सारी चीजें ना, यू सेल्फ रियलाइज योर सेल्फ, यू विल फाइंड आउट। ओके, opinions and belief in relation to attitude. Now, what is opinion? मैं आपको बता, yeah, please. Apart from what is written here. हाँ जी. Yes, but again, it's quite difficult. For example, आपको बचपन से आपके घर पे कोई चीज यूज हो रही है ना, आप पर्टिकुलर टाइप ऑफ टूथपेस्ट यूज कर रहे हैं, बचपन से आपने घर पे देखा, ठीक है? यू विल ऑलवेज फाइंड इट राइट कि यार ये आ गया, जैसे हाथ ये दिखा तो हाथ गया, चलो ये ले जाते हैं। यू विल चेंज इट, बट उस टाइम पे आपको कॉन्शियस होना पड़ेगा, या तो उस बिलीफ को गलत साबित करना पड़ेगा कि नहीं ये जो टूथपेस्ट है गलत यूज कर रहे थे हम घर पे, तो अच्छा ले आते हैं हम। तो यू कॉन्शियसली थॉट, आपने उस एक्सपीरियंस को गलत साबित किया। यू रेड अबाउट टूथपेस्ट, आपने देखा पढ़ा कि उसमें क्या होता है, सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन क्या होती है, फलान चीज, फ्लोराइड्स कितने होते हैं। तो अल्टीमेटली यू केम टू अ कंक्लूजन कि नहीं ये गलत है, मैं कुछ और लूंगी, कोई और ब्रांड, कोई बेस्ट वाला। तो आपने उस एक्सपीरियंस को गलत साबित किया, तो देन आपने अब कॉन्शियसली चूज किया ये वाला मेरे लिए अच्छा है, यू कैन चेंज इट, ठीक है? बट दैट विल ऑलवेज इनिशिएट अ रिएक्शन विद इन यू। वो देखती यार ये तो हम घर पे यूज करते थे, यू गेटिंग माय पॉइंट? विल दैट विल बी स्पॉन्ट, दैट विल स्टे योर, क्योंकि चाइल्डहुड मेमोरीज यू विल नेवर ट्राई टू लूज, है ना? आप चाहे बचपन में कहीं जाते थे, फॉर एग्जाम्पल पिकनिक, घर पे किसी स्पॉट पे आप पिकनिक जाते थे, तो जिस भी दिन आप उस स्पॉट पे जाएंगे बड़े होके, मे बी अडल्ट या शादी के बाद, यू विल से यार क्या जगह है, बचपन में मैं यहां आता था। दिस इज स्पॉन्टेनियस, यू कैन नॉट कंट्रोल इट। यू विल गेट एन आइडिया यार, दैट ऑर रिएक्शन, दैट हैप्पीनेस या स्माइल ऑन योर फेस, you cannot control it. You getting my point? But then there are other things which are consciously driven. आज यहाँ नहीं जाते हैं, दो आई वॉज हियर, मैं चाइल्डहुड से यहाँ आती हूँ या आता हूँ, लेट मी गो टू अ गुड प्लेस, इससे भी बेटर प्लेस, या आजकल मेरा टेस्ट चेंज हो गया है, आई लाइक बीचेस, लेट मी गो टू अ बीच, दैट वे। गॉट माई पॉइंट? ऑलराइट। नाउ ओपिनियन क्या होता है? आप किसी चीज के बारे में ओपिनियन रखते हैं, इसका मतलब क्या हो गया? किसी चीज पे आप कमेंट्री करते हैं कि यार
कॉकरोच जनता पार्टी जो कर रही है सही कर रही है। फॉर एग्जाम्पल, मैं ये नहीं कह रहा हूं, ठीक है, या दे आर सेइंग दे आर डूइंग राइट। फॉर एग्जाम्पल, आपका ओपिनियन है, ये ओपिनियन आपने किसी चीज पे बोल दिया आउट ऑफ द नॉलेज, द बिलीफ यू कैरी। नॉर्मली क्या होता है, आपके मन के मुताबिक जो बाहर कोई काम हो रहा है, आपको ऑलवेज उस काम या उस चीज के प्रति पॉजिटिव ओपिनियन आएगा। मेरे को भी लगता है यार सही कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अभी जिस किसी के भी घर पे किसी बच्चे ने नीट एग्जाम दिया था और उसने देखा यार ये बंदा बहुत मेहनत किया, बाद में फिर से उसको एग्जाम देना पड़ा, फिर से मेहनत करनी पड़ी, गलत हो गया यार, सीजेपी सही कर रहा है, राइट। इफ आई एम इंडिफरेंट टू द इशू, ना मुझे नहीं पता नीट होता क्या है, ना मुझे पता कि यार क्या एग्जाम हुआ है, धर्मेंद्र प्रधान कौन है, हाउ वुड आई मेक एन ओपिनियन ऑन इट? मुझे नहीं पता यार, पता नहीं गलत कर रहे हैं शायद, कॉकरोच क्या होता है ना। ना मुझे पता कि सीजीआई साहब ने क्या बोला था, जो भी बोला होगा ठीक ठीक ही बोला होगा, अब सीजीआई है, नहीं बोल सकते कुछ, है ना। उन्होंने सही बोला गलत बोला, बट मुझे अब पता ही नहीं है तो मैं क्या ओपिनियन दे दूं इस बात का, राइट। तो ओपिनियंस आर ऑलवेज यू, इट्स योर कमेंट्री, योर जस्टिफिकेशन ऑफ एन एक्ट जो किसी ने किया हो, आप उसको वैलिडेट करते हैं या नहीं करते हैं बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंसेस, वी कॉल इट एज ओपिनियन, ठीक है। एक्सप्रेशन ऑफ जजमेंट ऑफन एडवाइजरी may or may not be based on fact, sometimes emotions, है ना। फॉर एग्जाम्पल देयर आर एक व्हाट्सएप थ्रू जो काफी लोग, बुजुर्ग लोग जिनके हाथ में व्हाट्सएप आया ना, मतलब हमारे पेरेंट्स के आसपास की जनरेशन, 2010 तक जिनको कुछ आइडिया नहीं था, 2005 तक की इंटरनेट नाम की कोई चीज है, जिनके हाथ में अचानक से इंटरनेट आया, well they were always 50-40 प्लस, तो धमाका हो गया। क्या हो गया, अब मैसेजेस फॉरवर्ड होने लगे गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, कहीं पे भी कोई रील सही दिखे तो पूरे रिश्तेदारों में फेंक दो, है ना। किसी के प्रति कुछ होगा तो उसको वही रील भेज दो, है ना। यही चल रहा है ना, स्टेटस रख दो, 15-20 स्टेटस रख दो, है ना। आउट ऑफ देयर वाज दिस रिसर्च, लाइक देयर आर पीपल जो ज्यादा स्टेटस रखते हैं ना, who cannot directly confront people but by via status, so they are mentally always in that not fit, oh bhai, they're always in that state जहां पे वही चीज सोच रहे हैं वो, अनफिट क्यों कहेंगे भाई, है ना। तो यू ऑलवेज रियलाइज कि भाई ये बंदा तो इसका 24 घंटे यही काम है, यू गेटिंग माय पॉइंट। सो इट कैन बी, नाउ दे मेक एन ओपिनियन आउट ऑफ इट, भाई मतलब पूरी सरकार तो बहुत सही काम कर रही है भाई साहब। फॉर एग्जाम्पल बोल रहे हैं ना, कॉकरोच वालों को हिट मार दो, ऐसा भी बोल रहे हैं, है ना, बोल रहे थे। तो भाई क्या आदमी है, काय का हिट, है ना, इंक मार रहा कोई, ये चोर है, ये सब कुछ हो रहा है। नाउ ऑल दोज ओपिनियंस में, दे आर ओपिनियन, वी रेस्पेक्ट देम एज एन ओपिनियन, जजमेंट आपने किसी पे पास की, ये सही है ये गलत है, इट मे बी बेस्ड ऑन अ फैक्ट और मे नॉट बी बेस्ड ऑन अ फैक्ट। समटाइम्स हमारा ओपिनियन हमारे एक्सपीरियंस से होके आता है, समटाइम्स हमारे रिसर्च से होके आता है। अब आप लोग समझते हो, पढ़ रहे हो, किसी वहां चबूतरे पे जाके देखो, शाम को चाय की टपरी पे, चबूतरे पे जो बड़े बड़े लोग बैठे हैं, मतलब आप कहीं पार्क में जाओ, ऐसे चलो जहां पे शाम को 6 बजे यहां बैठ के ना एक मीटिंग लगती है बुजुर्गों की, जाओ कभी जाओ, एक्सपीरियंस करो इस चीज को, और बस बोलो मत, बस सुनो, आप ऐसा घूमो वहां पे, 2-3 चक्कर लगाओ, आपने कान बंद नहीं किया ना तो मेरा नाम नहीं, वापस आओगे आप, क्या चल रहा है यार इनके माइंड में,
वो पॉलिटिक्स डिसाइड करते, मैं रोज शाम को 6 बजे जाता हूँ, आई स्टे देयर फॉर 5 मिनट्स एवरी टाइम। मेरे को सबके चेहरे याद है, कौन किधर बैठता है। दे हैव अ फिक्स प्लेस, दे वोंट चेंज इट, राइट। नाउ व्हाट दे डू इज, दे कम, पहले वो बड़े इज्जत से एक दूसरे को बैठेंगे, नमस्ते नमस्ते सब कुछ बैठेंगे। अच्छा भाई साहब यार क्या चल रहा है, मैंने सुना कॉकरोचों पे लाठी चली कल। एक बंदा बोल रहा है, अच्छा हुआ भाई साहब, इन्होंने तो पूरा देश का बेड़ा गर्क किया हुआ। अब क्या बोलोगे आप, है ना। दूसरा आके कुछ और कहानी, कोई हॉस्पिटल गया था तो यार वो डॉक्टर ही घटिया डॉक्टर निकला, उसने तो पूरे 10 साल जिंदगी के वेस्ट किए एक बंदे के ओपिनियन से। यू वोंट ट्रस्ट हिम। ऑल दोज थिंग्स आर देयर, लाइक मैं इसलिए बोला आप कान बंद करके निकल आओगे, जस्ट बिकॉज कि आप टॉलरेट नहीं करोगे वो सारी चीजें। यू नो इट्स बेस्ड ऑन लाई, यू नो इट्स, देयर इज नो लोकस स्टैंड इन लोगों का, कोई चीज सही नहीं है, बस ओपिनियन है, एंड दैट ओपिनियन इज इन्फ्लुएंस्ड। You get my point? So always, कोई भी opinion don't believe unless it has a factual basis. ठीक है। अब opinion may or may not be based on fact, restricted to verbal expression only. ठीक है। But attitude is a predisposition. It's acting in a certain way. दोनों को कंपेयर करो, ओपिनियन रखता है वो, दिल में क्या है we don't know. आप किसी को यार कॉकरोच किसी को खुश करने के लिए यार गलत कर रहे हैं वो लोग, बट अंदर से आपको शायद पता हो कि नहीं, मे बी दे आर राइट। बट जब अगर एटीट्यूड आपका ऐसा है कि जो भी प्रोटेस्ट करता है वो गलत है, तो आप उठ खड़े हो जाओगे, दिस इज नॉट राइट। ठीक है। तो एटीट्यूड, ओपिनियन इज ऑफ एन एडवाइजरी, इट डज नॉट कैरी इमोशंस ना, बट एटीट्यूड इज अ प्रीडिस्पोज टू एक्ट इन अ सर्टेन वे। ये बिहेवियर में ट्रांसलेट हो जाता है, दिस मे और मे नॉट ट्रांसलेट इनटू बिहेवियर, राइट। देन कम्स द बिलीफ। बिलीफ कैसे बनता है? ठीक है। आपका बिलीफ, जिस भी गॉड पे आप बिलीफ रखते हैं, ये कैसे आया? आप छोटे थे, मे बी 6-7 साल, तो आइडिया भी नहीं था, क्या गॉड, क्या दुनिया, क्या ये क्या वो, कुछ नहीं पता। फिर धीरे धीरे आप बड़े हो गए, ये आया कहां से? सोचो कभी कि आपके मन में बिलीफ्स कैसे आ गए, किसने डाले आपको दिमाग में? अगर आप ये सोचते हैं कि नमस्ते करना सही चीज है, इससे आपकी समाज में इज्जत बनती है, धीरे धीरे आपको लगा होगा। बचपन में तो नहीं, जब हम पैदा हुए तब से ही नमस्ते नमस्ते करके नहीं फिर रहे ना हम लोग, किसी ने तो सिखाया हमको। जब किसी ने सिखाया तो मेरे अंदर नॉलेज आ गई कि हाँ यार नमस्ते नाम की भी कोई चीज होती है। फिर मुझे लगा जो बंदा भी नमस्ते करता है उसको बड़ी इज्जत मिल रही है, यार कितना अच्छा लड़का है, उसने मुझे नमस्ते किया, छोटा बच्चा, रिवॉर्डिंग बिहेवियर उसको मिल रहा है। तो हमने बोला यार हम काहे नहीं करेंगे, हम भी इसी भीड़ में शामिल हो जाएंगे, है ना। तो वी ऑल्सो स्टार्टेड डूइंग द सेम, एक्टिंग सेम वे। हमने भी नमस्ते नमस्ते करना शुरू किया, हमको भी इज्जत मिली, है ना। तो धीरे धीरे उस इज्जत को पाने के लिए वी ट्राई टू हैव अ कन्फर्मिटी बिहेवियर, जहां समाज जो हम मेरे से चाहता है मैं वैसे ही काम करूंगा। मेरे घर वाले इस पर्टिकुलर बिलीफ सिस्टम रखते हैं रिलीजियसली, तो आई विल ऑल्सो डू द सेम। ठीक है। तो धीरे धीरे मेरे अंदर वो वैल्यूज में ट्रांसलेट होना शुरू हो गया। बात समझ रहे हो? दिस इज हाउ बचपन से लेके मरने तक हमारे अंदर, आप देखोगे जो बड़े ओल्ड होते हैं ना, अबाउ 60 या 70 के आसपास जिनकी उम्र होती है, यू विल नेवर बी एबल टू चेंज देयर ओपिनियन। उनका वैल्यू सिस्टम सीमेंट हो चुका होता है, यू कैन नॉट चेंज इट। उनका एक्शन किसी टिपिकल बिहेवियर में आप चेंज नहीं कर सकते। बच्चे को आप कैसे भी बोलोगे वो करेगा। या आप जिस लाइफ के जिस स्टेज में हो,
जहां आपको दिखेगा यार इस एक्शन से मेरे को ना रिजल्ट्स अच्छे नहीं मिले, लेट मी नॉट डू इट अगेन। तो दिस इज एडिंग टू योर एक्सपीरियंस, धीरे 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 धीरे। तो एक टाइम आएगा आप फुल हो जाओगे, वैल्यूज, बिलीव्स, एटीट्यूड आपका एक तरीका बन जाएगा आपकी पर्सनैलिटी का, राइट। तो बिलीफ सिस्टम हमको कॉमन सेंसिकल नॉलेज पहले आती है, फिर उस कॉमन सेंस नॉलेज को हम सही और गलत में ट्रांसलेट करते हैं। कौन सा हम छोड़ते हैं, कौन सा हम रखते हैं। जो हम रखते हैं वी कॉल इट एज अ बिलीफ। रैशनल बेसिस हो या ना हो, इट डज नॉट मैटर, ठीक है। आपको फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसको एग्जाम्पलीफाई करते हैं इस पर्टिकुलर आइडिया को, कि आप जिस भी इलाके से आए होंगे उस इलाके का एथिकल पर्सपेक्टिव बहुत सारी चीजों को लेके अलग हो सकता है। खाने पीने के मामले में, खाना बनाने के तरीके में, हमारे यहां तो ऐसे ही बनाते हैं कटहल फॉर एग्जाम्पल, तो आप इधर भी वैसा ही एक्ट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। आप जिस जैसे प्रार्थना करते हैं मंदिर में जाके अपने इलाके में, वहां देयर कैन बी ए सर्टेन एक्ट, आप इधर भी वही एक्ट करने की कोशिश करेंगे। यहां उसको सही या गलत माना जाए, यू वोंट केयर। आप बात समझ रहे हो। आपके यहां कोई फेस्टिवल मनाया जा रहा हो, आप घर से दूर है, यू विल स्टिल बी ए पार्ट ऑफ दैट फेस्टिवल, भले ही इस इलाके में उस फेस्टिवल को मनाया जा रहा हो या नहीं हो, सिंस इट्स योर बिलीफ। बात समझ में आ रही। अब अगर कॉमन सेंस होता कि यार पता नहीं वो क्या कर रहे हैं, मैं तो इधर आ रहा हूं, मैं तो यहीं का हूं, मुझे नहीं पसंद वो सब, पता नहीं क्या कर रहे हैं यार, वो कुछ भी कर रहे हैं, तो दैट इज नॉट अ बिलीफ। तो बिलीफ थोड़ा सा जो जो आपका अंडरस्टैंडिंग है, एक्सपीरियंस है, वो सीमेंट हो चुका होता है। सीमेंट मीन्स हार्डन्ड वे ऑफ एक्सप्रेसिंग थिंग्स, ठीक है। तो दैट्स कॉल्ड एज बिलीफ। और जब बिलीफ तब्दील हो जाएगा वैल्यू में, उसको चेंज करना बहुत मुश्किल होता है। धीरे धीरे आपको लगा कि यार, आपको बिलीफ है कि सब लोग बराबर होते हैं, ऐसा आपको लगता है। फिर आपने देखा कि यार दुनिया में बहुत सारी नाइंसाफी हो रही होती है, बहुत गलत हो रहा है, तो इक्वालिटी पे बात होनी चाहिए। धीरे धीरे आपके अंदर वो इक्वालिटी का वैल्यू आएगा आएगा एक्सपीरियंस से, आपने काम किया, आपको खुशी मिली, फिर वो इक्वालिटी का वैल्यू बन गया। तो बिलीफ सिस्टम वैल्यू सिस्टम में चेंज हो गया। यू गेटिंग माय पॉइंट, ठीक है। तो बिलीफ्स आर इज एन आइडिया हेल्ड एज ट्रू ऑलवेज, ठीक है, arises from experience, culture or education. Changing belief can change attitude, obviously. Attitude is the belief डायरेक्ट करता है हमारे एटीट्यूड को, वैल्यू डायरेक्ट करता है हमारे एटीट्यूड को, हमारे एक्शन को। तो जो भी वैल्यूज या बिलीफ्स हम कैरी करते हैं, हमारा एटीट्यूड से आता है। बिलीफ इन नॉन वायलेंस टुवर्ड्स एनिमल्स, यू वोंट बी वायलेंट टुवर्ड्स अदर एनिमल्स, अक्रॉस एनिमल्स, बट मे बी आपको सांप से डर लगता हो, यू कैन बी वायलेंट, ठीक है। अगेन एटीट्यूड इज सेम। Values versus attitude, what they show. Values are deeply held beliefs and principles guiding decisions, more or less permanent in nature. सेंस ऑफ इक्वालिटी आप में है तो ये परमानेंट है, ये चेंज नहीं होगा। सेंस ऑफ जस्टिस आप में है, वो वैल्यू, इट विल ऑलवेज बी देयर, ठीक है। शोकेस अ पर्सनल्स मोरल एथिक्स एंड कैरेक्टर। देन एटीट्यूड इज सेम। नाउ वैल्यू और एटीट्यूड में क्या फर्क है? नाउ इमेजिन, नाउ अंडरस्टैंड दिस सटल डिफरेंस, ठीक है। आपने समझी तो आपका पूरा क्लास क्या बोलते हैं वैल्यू लोडेड होगी, अदरवाइज तो क्लास फीकी रह जाएगी। याद रखना, आप अगर जस्टिस पे यकीन रखते हैं, जस्टिस इज अ वैल्यू, राइट, हमेशा याद रखो। जस्टिस, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, लिबर्टी, इंटेग्रिटी, ऑनेस्टी, देयर आर वैल्यूज, ठीक है। आप जस्टिस पे बिलीफ रखते हैं, इट्स अ वैल्यू, ठीक है। बस ये वैल्यू है, हायर ऑर्डर वैल्यू, बस जस्टिस आपको चाहिए समाज में,
अब आपके हर एक एक्शन उस जस्टिशियबिलिटी या जस्टिस के पर्सपेक्टिव से होंगे। आपका हर एक एक्शन, आपको क्लास में बोला जाए 10 रुपए बांट दो, आप हर किसी के साथ इंसाफ करोगे सिंस यू बिलीव इन जस्टिस। ठीक है, तो आपका जो एक्शन है वो वैल्यू से होके गया, बट वैल्यू से पहले जब आप वो पैसे बांट रहे हैं, यू नो यू कैरी वैल्यू ऑफ जस्टिस विद यू, बट जब आप वो 10 रुपए बांट रहे हैं, वो 10 रुपए बांटने से पहले आपके मन में जो आइडिया आया, ठीक है, दैट इज द एटीट्यूड। गेटिंग माय पॉइंट? आप सस्टेनेबिलिटी के वैल्यू को बिलीव रखते हैं कि समाज में सस्टेनेबल एनवायरनमेंट होना चाहिए, तो सस्टेनेबिलिटी इज अ हायर ऑर्डर वैल्यू। आप जहां प्लास्टिक होगा आप वहां बात करोगे, उठाओगे उसको, वो एटीट्यूड है प्लास्टिक के प्रति। एटीट्यूड इज स्मॉल, आप किसी पर्टिकुलर पर्सन के प्रति या प्लेस, ऑब्जेक्ट, वट एवर। सस्टेनेबिलिटी इज अ हायर ऑर्डर वैल्यू। एटीट्यूड उस जगह है आपका, सिचुएशन पे। एटीट्यूड देन, प्लास्टिक देखा आपने, आपने उठाया, डस्टबिन में डाल दिया। आपने देखा कि वो मोहल्ले की स्ट्रीम जो है, छोटी स्ट्रीम, वो खराब हो रही है, आप घर वालों से जाके बात करोगे तमीज से कि इसमें मत फेंको। वो जो उस सिचुएशन पे आप काम कर रहे हैं वो एटीट्यूड है, ठीक है, बट वैल्यू ऑफ सस्टेनेबिलिटी कैरी कर रहे हो। वो वैल्यू आपको कहीं ना कहीं दिमाग में डालता है कि यार इस पे काम करने की जरूरत है। फिर जो एक्चुअल काम करोगे, उस एक्चुअल सिचुएशन में जाओगे, वहां आपको माइंड में जो आइडिया आएगा, दैट्स कॉल्ड एज एटीट्यूड। सो अगर वैल्यू और एटीट्यूड पे बात करनी होगी, वैल्यू इज अ हायर ऑर्डर नॉर्म। ठीक है, एक समंदर है ऐसा, उसके अंदर आप यहां पे कुछ काम कर रहे हैं, दैट इज द एटीट्यूड। बात समझ में आ गई? तब जाके आप क्लास खत्म हो जाएगी सही से। व्हाट वैल्यूज एंड एटीट्यूड शेयर, गाइडिंग प्रिंसिपल्स दोनों गाइड करते हैं हमारे एक्शंस को, वैल्यू भी और एटीट्यूड भी। ठीक है, डायरेक्शन एंड इवैल्यूएशन ऑब्वियसली हमारे काम को डायरेक्ट करते हैं दोनों। ठीक है, तीसरा इज बेसिस फॉर बिहेवियर, एटीट्यूड भी हमको बिहेवियर का बेस करता है और वैल्यू तो है ही। ठीक है, देन देयर इज इन्फ्लुएंस ऑन परसेप्शन, बोथ कलर हाउ वी सी सिचुएशन एंड पीपल। बात समझ में आ गई? अगर ये बात समझ में नहीं आई, आई कैन एक्सप्लेन इट अगेन। गाइस हु आर ऑनलाइन, एम आई क्लियर ऑन दिस? यस। वहां पे अगर आपको वैल्यू के बारे में बात की गई हो, फॉर एग्जांपल यू आर एन एसडीएम ऑफ ए पर्टिकुलर या पुलिस ऑफिसर इन ए पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट, वहां पे दंगे हुए, कौन कौन से वैल्यूज है? ऑब्वियसली इक्वालिटी का वैल्यू है ना, जस्टिस का वैल्यू है, ये वैल्यूज है। फिर आप एक्चुअल एक्शन क्या करोगे? इक्वालिटी का वैल्यू आप बिलीव रखते हो, यस, आपने जो जिसने दंगे किए उसको जेल में डाल दिया, भाई चल उठ, दैट इज द एटीट्यूड, राइट? सिमिलरली जस्टिस है, सबको इंसाफ मिलना चाहिए, जिसकी प्रॉपर्टी पे नुकसान हो गया उसको आपने बोला कंपनसेशन दे देंगे, दैट इज द एटीट्यूड। बात समझ में आ गई? यस। अब उस फेयरनेस को प्रैक्टिकलिटी में कैसे लगा? एज ए सेड, ये समंदर है वैल्यू, एटीट्यूड इज वन ऑफ ए थिंग वी डू।